नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है ना, तो उस बात का फायदा किसी ना किसी को मिलता ही जरूर है। भले ही जिसे फायदा मिल रहा हो वो नुकसान वाले को जानता भी ना हो, उसे पहचानता भी ना हो, पर ऐसा होना ही होना है, ये बात निश्चित है। आज ये बात पूरी दुनिया के आगे साबित हो चुकी है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं रूस पर। और प्रतिबंध कुछ इस हिसाब के हैं कि दुनिया में जो 4-5 देश हैं ना, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और वेनेजुएला, ऐसे देशों को छोड़कर दुनिया में किसी और देश की हिम्मत नहीं है जो रूस से कुछ खरीद ले या रूस को कुछ बेच भी दे। इस हिसाब के प्रतिबंध है इस समय रूस पर, और इसी बात का फायदा भारत को मिला है और बहुत ही जबरदस्त फायदा मिल चुका है। दरअसल आप लोगों को मैं पिछले 1 साल से लगातार अपडेट दे रहा हूं कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीद सकता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि फरवरी मार्च के महीने में मलेशियन रॉयल एयर फोर्स की एक टीम भी आएगी जो भारत में HAL की फैक्ट्री है जहां पर तेजस बनता है, उसका दौरा भी करेगी। वो टीम आई भी, चली भी गई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कहा यह जा रहा था कि मलेशिया ना तो भारत का तेजस खरीदेगा, ना ही चीन पाकिस्तान का JF-17 खरीदेगा, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान का लड़ाकू विमान खरीदा तो भारत नाराज, अगर भारत का खरीदा तो मलेशिया से चीन पाकिस्तान नाराज हो जाएंगे। ऐसे में मलेशिया कोशिश ये कर रहा है कि जो दक्षिण कोरिया का KA-50 लड़ाकू विमान है वो खरीद लिया जाए। लेकिन ऐन वक्त पर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, और इससे हुआ ये कि अमेरिका और यूरोप ने यह कहा कि कोई भी देश, भले ही उसने रूस से कितने भी हथियार अब खरीदे हो, ना तो हथियार खरीदेगा रूस से अब आगे, साथ ही जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो भी नहीं खरीद सकेगा। इस बात से मलेशिया को गहरा झटका लगा, क्योंकि मलेशिया की एयरफोर्स में ज्यादातर जो लड़ाकू विमान हैं वो रूसी हैं, जैसे कि रूस का सुखोई 30 है, MiG-29 है, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे लड़ाकू विमान भी रूसी मौजूद है। ऐसे में वो पूरी की पूरी मलेशियन एयरफोर्स की फ्लीट बेकार पड़ने जा रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर भारत ने एंट्री मारी, कहा कि आपके जो रूसी लड़ाकू विमान है ना, खास करके सुखोई, इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट हम आपको देंगे। अब ये बात सुनते ही मलेशिया बल्लियों उछलने लगा। क्यों? क्योंकि भारत ने ये ऑफर देकर पूरी मलेशियन एयरफोर्स बचा ली, वरना कुछ ही महीनों के अंदर जितनी भी मलेशिया की एयरफोर्स है उसमें 80% 6 महीनों के अंदर कबाड़ा बन जाती। और इसीलिए भारत का ये ऑफर मलेशिया के लिए जीवनदान बन गया, और मलेशिया ने तभी तय कर लिया कि वो भारत का तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगा। और आज इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है। HAL के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि तेजस लड़ाकू विमान की डील भारत और मलेशिया के बीच में डन हो चुकी है। जल्दी ही इसको लेकर पेपर साइन हो जाएंगे, नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। मलेशिया पूरी तरीके से भारत के ऑफर से संतुष्ट है। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल ये देख भी सकते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आ चुकी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर तभी आती है जब कोई डील 90 से लेकर 95% कंप्लीट हो जाए, और यही अब होने जा रहा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि भारत अपने इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमानों का एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और वो भी ऐसा हथियार जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। और आप यकीन मानिए, दुनिया भर में कुछ हैंडफुल देश ही हैं जो लड़ाकू विमान बनाकर बेचते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए, अब से 4-5 साल पहले तक अगर हम ये कहते कि भारत बहुत बड़ा हथियारों का निर्माता बनेगा, भारत भी अमेरिका, रूस की तरह बड़े बड़े लड़ाकू विमान बनाकर बेचेगा, बड़ी बड़ी मिसाइलें बेचेगा, तो ज्यादातर लोग हंसते ही, कोई इस बात पर यकीन ना करता। लेकिन आज 2022 आ चुका है, भारत ना सिर्फ लड़ाकू विमान बेच रहा है, बल्कि इससे 1 महीना पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच भी चुका है, जिसकी जल्द ही डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। और देखिए, मैं आपसे कई सालों से कह रहा हूं कि भारत सुपर पावर बनेगा, ये बात निश्चित है, ये भारत की डेस्टिनी है, इस चीज को टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सुपर पावर बनने में हमें साल 6 महीने की देरी हो जाएगी, अगर कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ना करे, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हम पिछले 6-7 सालों से लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और 2022 में हम अब एक सैन्य सुपर पावर बनने की राह पर है। यानी कि भारत आने वाले कुछ सालों में एक कंप्लीट सुपर पावर होगा, अमेरिका जैसा,
चीन जैसा नहीं जो सिर्फ पैसे के दम पर कूदता है, अमेरिका जैसा हर मोर्चे पर मजबूत, हर मोर्चे पर सुपर पावर। हालांकि फिलहाल इस मामले पर इतनी अपडेट थी, जैसे कोई नई खबर आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर मैं सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।